हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और ये पार्ट 2 शिलोंग ट्रिप का मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच इट फर्स्ट, और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे दूसरा पार्ट तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो बातचीत करते करते हम वाह काबा फॉल्स पहुँच गए थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर बिल्कुल फॉगी और क्लाउडी, और यहाँ विंटर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे थी कि हम सब कांप रहे थे बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, और हमें इतनी ठंड लग रही थी। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम था, हमने चेक तो नहीं किया कितना था, बट बहुत ठंड लग रही थी हम सबको। और आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड्स जो हैं वो चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फॉग और क्लाउड की वजह से। और ये एक तरीके का फॉल है यहाँ पे, सेवन सिस्टर, अगर आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर फॉल्स बहुत फेमस है। तो अगर आपने सेवन सिस्टर सुना होगा तो ये वही वाला फॉल है। अभी तो खैर वो सेवन सिस्टर विजिबल नहीं था क्योंकि विंटर्स में वहाँ पानी नहीं थी फॉल्स में, बट उसके बगल में ही एक और फॉल था जहाँ पानी था और झरना जैसा वो वहाँ पे गिर रहा था। तो वो मैंने आपको इस व्लॉग में ऐड किया है देखने के लिए। और सेवन सिस्टर जो है वो स्पेशली रेनी डेज़ में लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हम सब ठंड से बिल्कुल ठिठुरते हुए इस रास्ते वह काबा फॉल्स को देखने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है। ये क्लाउड्स जो हैं वो बिल्कुल, इतनी हवाएं चल रही थी कि ये पूरे क्लाउड्स जो हैं वो उड़ रहे थे, और हमें बहुत विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही थी। काफ़ी दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और बस एक जो पाथवे था उसको फॉलो करते करते हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक झूला दिखा इन लोगों को जिस पे ये सब मिलके हम सब ने झूला झूला, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते गए। ले लिया भाई। आप लॉन में झूलेंगे झूला। हाय अमृत। हाय, आप नहीं छोड़ सकता। अब तुमने तो हमें कानपुरिया बना दिया पान खिला। से हाय। हाय निशा। निशा और लाल हो गई है। तो यहाँ का जो चारों तरफ का माहौल था ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस दे रहा था। आप देख सकते हैं कि मुझे कभी कभी लद्दाख वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल ड्राई, और कहीं कहीं बहुत ग्रीनरी थी, कहीं कहीं बिल्कुल ड्राइड। ये घास आप जो देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई घास था, और बस एक नैरो सा पाथवे था। और बहुत ही केयरफुली, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला है कि जब भी आप इस तरीके के ट्रिप पे जाएं तो एंटी स्किड वाटरप्रूफ शूज़ पहन के आएँ, क्योंकि शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इस तरीके के हिली एरियाज़ में आते हैं। और जब भी आप यहाँ आएँ तो कोल्ड, यहाँ हमेशा सालों भर ठंड रहती है ऑलमोस्ट, तो आप अपने साथ जो विंटर्स वियर होता है वो प्रॉपर लेके आएँ। और स्पेशली जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको ले आना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चलना होता है, काफ़ी ट्रैकिंग जैसी ये चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ी उनको परेशानी होगी, क्योंकि हम सब यंगस्टर्स थे, फिर भी हमारे पैर में ये अभी जाने टाइम तो हमें कुछ समझ नहीं आया, बट जब हमें चढ़ना पड़ा वापस तो हम बहुत थक गए थे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए जा रहे हैं, और आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कितना सुंदर नज़ारा था वहाँ से। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, किधर हो तुम दोनों? तुम्हें दिखाई दे रही है भूमि? नहीं। नहीं? आओ दिखाई हमें दे रहा है, भूमि नहीं दिखाई दे रही।
भाई वो दोनों कहाँ गायब हो गए सच में? अरे अमृत, इतनी स्पीड में कहाँ चले गए भाई? अरे आवाज तो दो, इतनी आगे कहे। ये सब मतलब ये स्पॉट के तुम पुराने खिलाड़ी हो, इसका मतलब आगे जाओगे। चढ़ने के टाइम में बारे होगा हमारा, मैं किससे चलूंगी वो है मेरा। अरे लेफ्ट गए हो कि राइट? लेफ्ट। तो बहुत नीचे होगा यार। माय गॉड, अभी और है क्या? सब बढ़िया है। वो आने का वाला होगा ना, आने का वाला है ये। मेरे ख्याल से ये वाला रास्ता ये है शायद, ये सीढ़ी नीचे जा रही। कोई बात नहीं, हमारी पुरानी खिलाड़ी है ये। फॉलो जी, देखिए फॉलो जी सब्सक्राइबर एंड पे लाइक एंड शेयर। बाप रे। हाँ हाँ, अरे वाह, इतना डर लगता छो ये तो। अरे ये तो बहुत डर लगता है यार। ध्यान अरे से। मेरे को तो बहुत डर लगता है, कोई फायदा नहीं है। ओह ब्यूटीफुल। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। कम ऑन। चलो। एक सेल्फी हो जाए यार। माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह एक स्पॉट बनाया गया था जहाँ से आप एट ए ग्लांस देख सकते हैं माउंटेन्स को, फाउंटेन को। और इसके जस्ट बगल में ही सेवन सिस्टर्स जो फॉल है वो है, जो आप ये देख सकते हैं साइड में, जो बिल्कुल अभी ड्राइड है। और ये जो स्टोन सा दिख रहा है आपको, वो सब सेवन सिस्टर फॉल्स है, जो गर्मियों में दिखता है और बारिश के टाइम पे दिखता है। गर्मियों से ज़्यादा बारिश के टाइम पे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो वो आपको विजिबल होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्लाउडी और फॉगी, सारे चारों तरफ हमारे फॉग ही फॉग थे और क्लाउड ही क्लाउड थे। तो हमारे लिए एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम सब यहाँ की ब्यूटी में बिल्कुल खो गए थे और ऐसा फील हो रहा था कि काश हम यहाँ कुछ दिन और रहते, बट हमें फटाफट कंप्लीट करके ये ट्रिप और वापस भी लौटना था। ये आप देख सकते हैं, शायद ये यहाँ के लोकल लोग थे जो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके वहाँ बैठे थे, जो कि बहुत ही रिस्की था। ऐसी जगह पे हमें अवॉइड करना चाहिए कोई भी ऐसी हरकत, क्योंकि फिर क्या होता है कि हम मस्ती मस्ती में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अब हम जो मेन वाला इसका जो फॉल है वहाँ पे हम जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही ये फॉल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था और यहाँ से ही वो डराइव हो रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी कितना कम है और जो नीचे उसका फ़्लो था, वाटर फ़्लो, वो कितना ज़्यादा है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें यहाँ पे ही देखने को मिलती हैं इतनी ब्यूटीफुल तरीके से। और आप देख सकते हैं कि और भी बहुत नीचे तक जाने का प्रोविज़न था, बट हम नहीं जाना चाहते थे क्योंकि फिर वापस आने के टाइम और भी अंधेरा होने जैसा लग रहा था और हमें लौटना भी था सेम डे। तो इसलिए हमने सोचा कि बस यहाँ से व्यू लेके और वापस चलते हैं ऊपर। और इतनी हाइकिंग करने के बाद हम सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और यहाँ हम आ गए खाना खाने। मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गई ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देख के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। means per person no sharing. Okay, so one only for one person. तो जैन फूड भी है? हाँ है मैम जैन. If you have like food, so we have dosa, combo, the Jain food, and this one is Indian mutton, so you can't share if you understand. Only this two thali, so you can't share. Here and standard we for unsweet one time serving, the rest is Indian mutton. In special paneer for understand one time serving, the rest is Indian mutton. जाके बैठ जाते हैं। कहाँ बैठना है? नीचे टोकन देना। हाँ मेनू ये
वहाँ बैठते हैं ना अच्छे व्यू के साइड। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ से भी। और ये सारे विंटर के फ्लावर्स जो हैं इन लोगों ने लगा के रखा है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में, जो कि और भी ब्यूटी ऐड कर रही थी। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जो और भी घूमने की जगह हैं वो टीवी पे डिस्प्ले में चल रहा था। और बस अब हमारा खाना आ गया है और अब हम खाने को एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ के बाद जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, माउस माई केव। अच्छा है ही यहीं से एंट्रेंस इधर 30 रुपीस। तो यहाँ आने से पहले हमें लगा कि शायद ये भी कोई नॉर्मल सा केव ही होगा, बट आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आगे कितना डिफरेंट केव है। यहाँ तो वन टाइम एक्सपीरियंस बनता ही है, लेकिन मैं आपको अगेन आई विल टेल यू कि आप बच्चे और बुज़ुर्ग को लेके ऐसी जगह पे ना आएँ, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी स्टोन थे नीचे और हम सब भी बहुत संभल के चल रहे थे। तो जो छोटे बच्चे होंगे या बुज़ुर्ग होंगे उनको सफोकेटिंग लग सकता है ये केव। हाँ हाँ पापा wants you क्या बोल रही थी? यही ना, बहुत सारे पत्थर ना शिवलिंग के। अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस हम सबका बिल्कुल ही डिफरेंट था। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि अंदर से जो पत्थर की बनावट थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। और हर जगह से बहुत ही नैरो एस्केप करके हमें बाहर निकलना पड़ रहा था, और कहीं कहीं तो हमें लेट के बिल्कुल बाहर निकलना पड़ रहा था, जो कि आप देखेंगे आगे की वीडियो में। बाप रे, क्या है ये? निशा बैठना है क्या? मेरे से बैठ कर आई। हाँ बैठना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। पहले उसको वजन घटाना पड़ेगा। चलेगा उसके लिए बड़ा धूम। हाँ स्लिपरी भी है ना। और इन पे हाथ मत रखना। किन पे? आ गई। ऊपर देखना सर बचा के। हाँ। साथ में। हाँ हाँ सबसे बेस्ट जगह। वैसे इधर अच्छी आ रही है नीचे, यहाँ से नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, ये कन्वीनियंट के लिए बनाया होगा। हाँ पहले नीचे से उतर के जाना पड़ता था। बाप रे, और कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। देख के आप वो तो कितना भी देखोगे वो लग ही जा रहा है कहीं ना कहीं। जहाँ हमने उम्मीद नहीं किया हो रहा वहाँ से लग जा रहा है। यार जो को तो लेट के जाना पड़ता है। हाँ यहाँ तो हाँ लेट के जाना है भाई, मीनाक्षी। आजा, यहाँ तो घुलटी मार के एडवेंचर फुल ऑफ एडवेंचर है। तो वीडियो ये देखो मैम, हाँ ये देखिए शाइन करो। कहीं वो हीरे का डायमंड नहीं है ना? पार्टिकल तो नहीं है? ये शेप देखो शाइनी, सामने ना। कैसा शाइन कर रही हो? बहुत सुंदर लग रहा है। यार एक फोटो। इतना नैरो होने के बाद भी हमें क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। हम सब आराम से सांस ले रहे थे और बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हमें घुटन हो रही है। और आप ये सामने का देख सकते हैं, जो स्टोन है वो बिल्कुल पैर जैसा बनाया हुआ था डिज़ाइन, और ये बिल्कुल ही यूनिक जैसा लगा हम लोगों को। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ अगेन कितना नैरो एस्केप करने की जगह बनाई हुई है। और बस अब हम ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाले थे थैंकफुली। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि
कैसे खुला हुआ सा दिख रहा है, जैसे किसी हॉरर मूवी की ये कहानी चल रही हो। हम सब एक्साइटेड भी हो रहे थे, एडवेंचरस भी था और थोड़े थोड़े केयरफुली डर डर के भी आगे बढ़ रहे थे कि कहीं पैर ना फिसल जाए। और ये आप देख सकते हैं कि बस अब हम बाहर निकलने वाले हैं। कितने नैरो एक छोटा सा होल था, वहाँ से हमको बाहर निकलना था और वहाँ पे थैंकफुली सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, तो हमें इजी पड़ रहा था थोड़ा सा बाहर निकलने के टाइम। और बाहर से मैं आपको ले जाके दिखाऊंगी कि वो कितना छोटा सा होल था जहाँ से हम सब बाहर निकले थे। तो आप देख सकते हैं इसी होल से हम सब बाहर आए थे और ये कितना छोटा सा एक डार्क बिल्कुल होल जैसा दिख रहा है बाहर से। पहले ज़माने में लोग कामाख्या जाते थे। कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड है। पहले बहुत खुफिया जगह होता था ना। बिकॉज़ वहाँ पे ना बहुत सांप होते थे। इसके बाद से हम सब ने डिसाइड किया कि कोई एक और लोकेशन है जो आसपास ही है, तो वहाँ भी हम घूम के आए। बट अनफॉर्चुनेटली वो 4 बजे ही बंद हो गया था। अभी शाम के 4 बज रहे थे जब हम यहाँ थे, और जब हम पहुँचे वहाँ पे, जनरली गर्मियों के दिन में वो 5 बजे तक खुलता है, बट ठंडी के मौसम में वो 4 बजे ही बंद हो गया था। फिर मुझे ये मिल गए प्यारे प्यारे डॉग्स, और ये जहाँ भी मुझे मिलते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको कुछ खिला पिला दूँ। मीनाक्षी का रिएक्शन देख रहा हूँ मैं कपड़े चेंज पे। खुश करना है तो शाहरुख। और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और एक और छोटा सा स्पॉट था जहाँ पे हम जाना चाहते थे, जहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर दिख रहा था, तो वो मैं आपको जगह दिखाने वाली हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा सनराइज़ बहुत अर्ली हो जाता है और सनसेट भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो अभी मुश्किल से 4 बज रहे होंगे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि 6-7 बज गया हो। और बस हम पहुंच गए इस लोकेशन पे, और देखिए यहाँ से मैंने टैग करके डाला है जो बांग्लादेश है उस वाले रीजन में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से सनसेट कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये है बांग्लादेश। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे इस खूबसूरत से सनसेट का नज़ारा लेके, तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पास में एक शिव जी का बहुत सुंदर सा टेम्पल है, तो हमने सोचा वहाँ भी घूम के आते हैं। तो लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था हमारा। आज तो हम महादेव टेम्पल भी जाके ही रहेंगे। आज हम महादेव जी का दर्शन करके ही जाएंगे। तो जैसे ही हम इस एरिया में पहुँचे, हमें दूर दूर तक कोई एक इंसान नज़र नहीं आया, और सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, और बहुत शाम भी नहीं हुई थी, तो हमें लग रहा था शायद आगे भी कोई मिल जाए, बट हमें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, और टेम्पल भी लॉक्ड था। तो हम सब यहाँ से फटाफट भागे कि पता नहीं हम कहाँ चले आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के घर वगैरह भी काफ़ी अजीब से थे, यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया हमें दूर दूर तक। बस एक लेडी नज़र आई थी, वो भी हमारी भाषा समझ नहीं रही थी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलग सा लगा, तो हम वहाँ से निकल गए। हर हर महादेव। ये सब में तरफ किचन होगा, आगे घर है। नहीं नहीं, कोई नहीं है, गए। कैसा मतलब कैसा लगता है जैसे पिक्चरों में जाते सीधा करते हैं ना, चलो वहाँ से चलते हैं, देखते हो बिल्ली है कहाँ? आपकी छोटी उससे उससे पंगे मत लो। से अगर तोड़ के खिड़की निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था हमें, और हाँ, कोई आदमी दिख नहीं रहा भाई। क्यों? तो कोई दिख ही नहीं रहा। क्यों ऐसे? वो एक आंटी दिखी थी बस।
तो काफ़ी लंबा ड्राइव हम यहाँ से करके और डायरेक्टली गुवाहाटी पहुँचे और गुवाहाटी में हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी, क्योंकि हम बहुत थक गए थे सब लोग दिन भर ऐसे लॉन्ग ट्रिप के बाद। और बस इसके बाद ही हम घर चले गए थे। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग मेरा आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। थैंक यू, बाय बाय।